शिक्षा का अधिकार मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते। क्या मांगे नौजवान? शिक्षा और रोजगार। क्या मांगे नौजवान? क्या मांगे नए छोरे हैं तो सारे सारे नए छोरे हैं। घोड़े देख रहे आगे भाई घेराव कर लिया है, घेर करके विज्ञापन देने की तैयारी। शिक्षा और रोजगार, शिक्षा और रोजगार। शिक्षा और रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा और रोजगार, शिक्षा और रोजगार। कोरोना के बहाने शिक्षण संस्थान बंद मत करो। कोरोना के बहाने शिक्षण संस्थान बंद मत करो। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते बिजली बोर्ड को बेच दिया गया। ये लगातार एक एक चीजें करके बेच रहे हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं साथियों, दो प्रकार के लोग तुम लोगों ने देखे होंगे। एक वे होते हैं जो कभी प्लाट खरीदते हैं, कभी खेत खरीदते हैं, कभी ट्रैक्टर खरीदते हैं और अपनी आजीविका जितने भी साथी मानना रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन मारे हैं, भारत अधिकार है तो प्लीज भारत अधिकार है प्लीज बैठ जाओ और अपने उतना ही ज्यादा डिसिप्लिन हम लोगों को दिखना होगा। आप सब लोग जिस प्रकार सभी विद्यार्थियों से परिमल जी जो माइक बंदी करके एक ही कर लो माइक।
सरकार के ऊपर पड़े, हिसार प्रशासन के ऊपर पड़े और हिसार प्रशासन के माध्यम से चंडीगढ़ तक हमारा असर रहे। उनका भी हम यहाँ पहुँचने का स्वागत करते हैं। साथी पीएसएफ से प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट वो भी हमारे रहेंगे। प्रीमल सर जिंदाबाद। धन्यवाद साथी का। अभी हमारे टीचर्स यूनियन के लिए कर्मचारी संघ के जिला के प्रधान वो भी हमारे बीच में पहुंचे। दूसरी बात, आगे आ जाओ तुम लोग। मैं कोई घड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं रखूंगा साथियों, तो इसलिए संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। अनुशासन बनाए रखना ये अपनी सबसे बड़ी चीज है। हमारे हरियाणा सरकार ने नए साल पे हरियाणा के छात्रों को एक बहुत ही नायाब तोहफा दिया था। वो तोहफा ये था कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरीज को बंद करने का एक आदेश दिया था, जो कि बिल्कुल तानाशाही था और जिसके विरोध में हम प्रदेश भर के जिला स्तर पर हम जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और डीसी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने हिसार में रेड स्क्वायर मार्केट से पैदल मार्च करते हुए हम डीसी ऑफिस तक आए हैं और हम डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी सरकार से और प्रशासन से मांग है कि शिक्षण संस्थानों को जल्द से जल्द खोला जाए, नहीं तो हम जो है करनाल के सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। आज किसके माध्यम से ज्ञापन दिया गया, किसको दिया है? अभी हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। देखिए, आज शिक्षण संस्थानों को बंद करने की सरकार के तानाशाही रवैये के विरोध में विश्व में, पूरे प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेजेज हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनमें जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, उनमें मुख्यतः एक मीटिंग हुई थी जिसमें NSUI, DSFI, PSF, बाबा ग्रुप, JSO, जितने भी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन शहर में कार्यरत हैं, उन सब का लॉकडाउन विरोधी मोर्चा में एक विलय हुआ था। सब लोग लॉकडाउन विरोधी मोर्चा के नाम से आज यहाँ आए हुए हैं। तमाम शहर के कोचिंग संस्थानों को भी यहाँ बुलाया गया है और शिक्षा प्रेमी जो और लोग शहर के हैं, उन लोगों को भी आज यहाँ बुलाया गया है। तो लगभग 1500 से ज़्यादा लोग अभी यहाँ मौजूद हैं। ये लोग रेड स्क्वायर मार्केट चौक से विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने शिक्षण संस्थानों खोलने की मांग को लेकर के आज जिला सचिवालय हिसार पहुँचे हैं और हमारी जो जिलाधीश हैं यहाँ की, जो डीसी मैडम है, उनके मार्फत हम सरकार को मांग पत्र सौंपना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे तमाम प्रकार के शिक्षण संस्थान खोले जाएं। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर रिसर्च एजुकेशन तक के जितने संस्थान सरकार ने बंद किए हैं, उन सभी संस्थानों को जल्द से जल्द खोला जाए। क्योंकि अगर लॉकडाउन है, अगर कोई कोरोना वायरस है, अगर कोई बीमारी पूरे प्रदेश में फैली हुई है, तो वो राजनीतिक दलों पर भी लागू होती है, वो मार्केट पे भी लागू होती है, वो बाजारों पर भी लागू होती है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में 50 से ज़्यादा लोगों को एक जगह पर ना इकट्ठे होने का कानून लागू कर दिया है, उसी कड़ी में मुख्यमंत्री अपनी रैली में कम से कम 500 लोगों को संबोधित करते हैं और वहां पर किसी प्रकार की कोई कोविड नियमावली, कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था। अगर शिक्षण संस्थानों में कोरोना फैलता है तो शराब के ठेके क्यों खुले हुए हैं? अगर शिक्षण संस्थानों में कोरोना का डर सरकार को लग रहा है तो पूरा बाजार क्यों खुला हुआ है? अगर शिक्षण संस्थानों में ही कोरोना का डर है तो बड़ी बड़ी रैलियां क्यों आयोजित की जा रही है? ऐसे में इस लॉकडाउन को, इस कोरोना को सिर्फ शिक्षण संस्थानों पर जो लागू किया जा रहा है, जो थोपा जा रहा है, उसका तमाम छात्र संगठन, हरियाणा के तमाम छात्र संगठन, तमाम शिक्षा प्रेमी लोग इस तानाशाही फैसले का विरोध करते हैं और जल्द से जल्द शिक्षण संस्थान खोले जाएं और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखा जाए। इसकी मांग के साथ आज सभी लोग जिला मुख्यालय पर इकट्ठे हुए हैं और अपने मांग पत्र के माध्यम से, संयुक्त छात्र मोर्चा के माध्यम से, लॉकडाउन विरोधी मोर्चा के माध्यम से तमाम छात्र संगठन अपने प्रतिनिधियों के साइन के साथ आज जिला मुख्यालय पर जिलाधीश को यह ज्ञापन पत्र सौंपेंगे और साथ साथ विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द शिक्षण संस्थान खोला जाए। अदरवाइज जिस प्रकार से आपने शिक्षित वर्ग को या पढ़ने वाले बच्चों को घर बैठाने का काम किया है, उसी प्रकार आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री महोदय, आपकी सरकार को व आपके नुमाइंदों को भी हम घर बैठाने का काम करेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा? जल्द से जल्द पूरे प्रदेश में ज्ञापन पत्र देने का सिलसिला जारी है। पूरे प्रदेश में मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं, हर जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार को पूरे प्रदेश की आवाज़ के तौर पर ये मैसेज समझ ले जाना चाहिए, जाना चाहिए कि अब जो पढ़ने वाले युवा हैं वो अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हैं और शिक्षण संस्थान खोले जाएं, अन्यथा इसका रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है। और मैं साथ साथ संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से, लॉकडाउन विरोधी मोर्चा की तरफ एक पदाधिकारी होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से ये बता भी देना चाहता हूँ, सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अगर शिक्षण संस्थान नहीं खोले गए तो हम सरकार को भी प्रदर्शन, बड़ी रैलियाँ और सरकार को भी जो अपनी जो रैलियाँ हैं, अपनी जो पार्टी के जो काम है वो नहीं करने दिए जाएंगे और सरकार को भी, अगर हमें घर बिठाया गया तो हम भी सरकार को घर बिठाएंगे। मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 1000 के आसपास जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं
और ये सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि शिक्षण संस्थान खोले जाए। ये अलग अलग स्कूलों से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से छुट्टी होने के बावजूद अपने घर से निकल करके आए हैं और ये सरकार के सामने मांग उठाना चाहते हैं कि यहाँ पर उनके शिक्षण संस्थानों में जो पढ़ाई का कार्य रुका हुआ है ये चलाया जाए। ये कोरोना जो है ये बीमारी नहीं है, ये एक महाषड्यंत्र है। ये पूरी दुनिया की शिक्षा को खत्म कर रहा है। भारत इसमें ज़्यादा प्रभावित इसलिए है क्योंकि भारतीय संसाधन इस प्रकार से नहीं है, भारत में इस प्रकार से चीज़ें नहीं हैं। तो भारत के लोगों को शिक्षा को वापस से लाने के लिए ये संघर्ष करना पड़ रहा है और ये संघर्ष अलग अलग जगहों पर चल रहा है और बहुत जो है जल्दी हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक जगह पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेड पर ये प्रदर्शन किए जाएंगे और लोग जो है छात्र आगे आ रहे हैं। सभी संगठन इसमें ज्वाइंट रूप से आगे आकर के और वो शिक्षा को वापस से पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, जो शिक्षण संस्थान बंद हुए हैं, इससे अगर प्रदेश भर के छात्रों की बात की, कितने छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? अगला क्या रणनीति रहेगी आप? सर देखिए, जो है ना, जैसे 12वीं क्लास में बात करते हैं, हरियाणा बोर्ड की बात करते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों का नामांकन हुआ। एक क्लास में इतने बच्चे हैं तो आप पूरी क्लास अब देख लीजिए उसके अंदर। जैसे अगर हम लोग बात करें, भारत युवाओं का देश है, भारत के अंदर 60% लोग युवा हैं, जो कि 40% से जो 40 साल के नीचे के लोग हैं, वे सभी लोग इसमें प्रभावित हैं। और प्रभावित तो साहब जैसे आप हैं, आपके बेटे बेटियां भी तो घर पे बैठे हैं खाली, प्रभावित तो हर एक आदमी है। पढ़ाई के बिना काम चलेगा नहीं। इस ऑनलाइन पढ़ाई ने कितना सत्यानाश किया है, कितनी गड़बड़ की है, ये सभी के सामने है। अब पढ़ाई का कोई मामला रह ही नहीं गया, सतर रह ही नहीं गया है। शिक्षक के रूप में हम लोगों को बच्चों को आगे बतानी बात कि क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। नई शिक्षा नीति का नाम लेकर के जिस प्रकार से कॉलेज यूनिवर्सिटियों के संसाधन खत्म किए जा रहे हैं, पैसे खत्म किए जा रहे हैं, पढ़ाई को महंगा किया जा रहा है, तो आम आदमी से पढ़ाई, रोजगार, करियर दूर हो जाएगा। ये बड़ा नुकसान होगा। तो जिस टाइम पर ये काम हो रहा है उस टाइम पर अगर हम विरोध नहीं कर रहे हैं तो फिर हम जिंदा कौम नहीं है। अच्छा, ये बताइए जी, कोरोना को लेकर तीसरी लहर अभी होगी है, सरकार ने गाइडेंस लागू की है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। अगर आपने भी प्रदर्शन किया, इसमें थोड़ा उस तरह का दिख रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना षड्यंत्र है। अब तक जो है ना, जैसे एक आधी बार चलान के चक्कर में तो जो है भाई जो है लोग ये कहते हैं भाई पढ़ा लिखा समझदार आदमी, चलान कट गया, उसके चक्कर में एक आधी बार मास्क लगाया, वरना मैंने मास्क नहीं लगाया। क्लासेस भी लगाई हैं, किसान आंदोलन में भी गए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर भी हैं, भीड़ में भी रहे हैं। कोरोना इस प्रकार से ना तो फैलता है, एक भी आदमी आकर के इस प्रकार की बातें करे। बहुत सारे डॉक्टर्स ने चैलेंज किया है कि क्या मास्क से कोरोना रुकता है और क्या कोई कोरोना बीमारी है, क्या किसी आदमी का कोरोना से मरने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। तो जो ये क्वेश्चंस हैं, क्या सरकार की तरफ से आज तक किसी आदमी ने कुछ किया? बेशर्मों की सरकार है, कोई सुनाई नहीं है, ना किसी चीज का जवाब देना है, करते चले जा रहे हैं। ये देश का सत्यानाश है और आज युवा जागरूक है, युवा जाग रहा है अपने हकों के लिए और हर जगह पर हर एक आदमी इस टाइम पर चाह रहा है कि शिक्षण संस्थान खोले जाए। ये कोरोना मामला बीमारी नहीं, ये पढ़ाई को टारगेट करना है। 1990 में जब एलपीजी की नीति आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उन नीतियों के अंदर था कि शिक्षण संस्थानों को कमजोर किया जाएगा। तब से आज तक सरकारी स्कूलों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, कॉलेजेस की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अगर एक भी काम हुआ हो तो आप मेरे को बता दीजिए। ये काम मैं बोर्ड के चेयरमैन से, मैं शिक्षा मंत्री से अलग अलग टीवी डिबेट्स में बहुत बार कर चुका हूं, कहीं पर भी इस प्रकार की बातें नहीं हो रही है और उल्टा हर कदम पर शिक्षण संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। जब 1985 में राजीव गांधी के टाइम पर नई शिक्षा नीति आई थी तो उस टाइम पर बात चलती थी कि नेताजी का छोरा जाए पढ़ने देहरादून और बाकी लोग, नई शिक्षा नीति का नया बना मजमून, नेताजी का छोरा जाए पढ़ने देहरादून और बाकी लोग चरावे भैंस, और तो भैंस चराने का भी काम नहीं छोड़ा। अच्छा, अभी एक अंतिम सवाल है कि अगर सरकार, आप ज्ञापन दे रहे हैं पूरे हरियाणा स्तर पे, अगर मांगे नहीं मानी तो अगला क्या स्टेप रहेगा? साहब, हम लोग जो है किसानों की तरह उतने संगठित नहीं हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। हम लोगों के अंदर अपील करेंगे और सरकार से ये प्रशासन और ये प्रदर्शन करेंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास बम, गोले, पिस्तौल और कुछ नहीं है कि हम प्रशासनिक भवनों को उड़ाएंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे।
ये जो जागरूकता है ना, अब की बार जो ये तीसरी लहर है, तीसरी लहर में हर एक आदमी के मन पर ये है कि पढ़ाई बहाना है, पढ़ाई को मिटाना है, पढ़ाई का टारगेट है, सब कुछ करियर टारगेट है। आज एक भी आदमी कह ही नहीं रहा कि जो पढ़ाई के ऊपर 3 लहर गई सरकार की तरफ से पढ़ाई को सही करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया, आप बता दीजिए। ऑनलाइन शिक्षा नीति, ऑनलाइन शिक्षा, पढ़ाई, फलान, नेट क्या लेवल है, बिजली का क्या लेवल है, गांव में कौन लोग जो है मोबाइल फोन पर ऐसे पढ़ के जो काम चल जाएगा। तो ये सब चीजें बहाना है और पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया गया। 10वीं क्लास के बच्चों को गिनती पाड़े नहीं आ रहे, मैं पढ़ाता हूँ हर रोज, मैं क्लासेस में पढ़ाई का हाल कितना बुरा है ना, वो जो वहाँ देख करके आत्मा रोती है। और इस कारण से बच्चों को और बाकी देश को जागरूक करने का काम हम करते हैं, सब लोगों को जा करके बताते हैं कि बहुत बुरा हाल है। शिक्षा मंत्री अगर अपने कार्यकाल में एक बार भी किसी स्कूल में गया हो तो मेरे को बता दो, पुराना शिक्षा मंत्री किसी स्कूल में कभी गया हो, किसी को पता हो तो मेरे को आप बता दीजिए। एक भी आदमी शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर कोई काम नहीं है। 20 तरीके से हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से बच्चे सेटिस्फाइड रहेंगे, किस तरीके से भर्तियां फेयर हो सकती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसा नहीं करते हैं और अलग अलग नए नए तरीके लाते हैं घोटाले करने के। लगातार छात्र कभी भर्तियों में गड़बड़ के खिलाफ, कभी नकल के खिलाफ, कभी पैसे लेने वालों के खिलाफ, कभी संस्थान खुलवाने के खिलाफ ये बच्चे पढ़े या हर रोज प्रदर्शन करते रहे। बहुत बुरा हाल मचा दिया साहब। थैंक यू जी। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से सर, जब कोरोना की पहली और दूसरी